बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद अली एक न्यू कंस्ट्रक्शन गाइड वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जिसमें आप लोग इंटरेस्टेड होंगे कि फॉल सीलिंग क्या है, कैसे की जाती है, क्यों करवाई जाती है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, आया फॉल सीलिंग और नॉर्मल छत में क्या फ़र्क है, प्राइस के लिहाज से। ये तमाम चीज़ें आप इस वीडियो में जान सकेंगे। इसके लिए आपको कंप्लीट वीडियो देखना लाजमी है। फॉल सीलिंग में जो हुक इस्तेमाल होती है वो ज़्यादातर 10 नंबर इस्तेमाल की जाती है और इसके साथ साथ जो गट्टी है वो 12 नंबर इस्तेमाल की जाती है। और जितनी भी प्लेट्स वगैरह जो छत के साथ हैंग करने के लिए कापर की तार इस्तेमाल की जाती है। नारियल के जो आउटर लेयर के जो बाल होते हैं ये भी हम इस्तेमाल करते हैं फॉल सीलिंग के दौरान। और जो मुख्तलिफ पीसीज हैं उनको आपस में जोड़ने के लिए मंज इस्तेमाल की जाती है, जिसको प्लास्टिक पेरिस के मटेरियल में मिक्स करके लगाई जाती है। इसी के साथ साथ जो फॉल सीलिंग की जो मेन प्लेट्स हैं जिनकी मदद से सारा स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया जाता है, ये 5 सूत्र की प्लेट होती है, जिसकी मदद से आपकी मेन लेयर, कट वर्क और जितने भी डिज़ाइंस वगैरह हैं वो इसी की मदद से बनाए जाते हैं। जब भी फॉल सीलिंग करनी होगी तो सबसे पहले क्या किया जाता है कि जितनी भी छत है उसको साफ़ कर लिया जाएगा। और साफ़ करने के बाद जितनी भी आपकी छत है उसमें ड्रिल की मदद से सुराख किए जाएंगे। क्यों सुराख करने की ज़रूरत? बेसिकली हमने अपनी जितनी भी छत है उसको डाउन करना है, और डाउन की मदद से करता है ये आपकी प्लास्टिक पेरिस की बनी हुई प्लेट्स की मदद से। तो लाजमी बात है उसको हैंग करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, छत में सुराख कर लेंगे। और सुराख करने के बाद जितनी भी प्लास्टिक की गट्टियाँ हैं उसे ठोक दिया जाएगा। और ठोकने के बाद क्या किया जाएगा, जितनी भी आपकी हुक्स है उसके अंदर फिक्स की जाएंगी। और एक चीज़ याद रखिएगा, कोशिश ये करनी चाहिए कि जितनी भी हुक्स हैं वो प्रॉपर आपकी छत में फिक्स हों। अगर कोई पॉइंट लूज़ है या हुक प्रॉपर ग्रिप नहीं कर रही तो उसका पॉइंट डेफिनेट चेंज करें। क्यों कि आपकी जितनी भी प्लेट्स हैं उसका सारा वज़न उन हुक की मदद से ही हैंग होना है, इसमें लापरवाही नहीं होनी चाहिए। इसी तरह जो हुक है वो भी आपकी पायदार हो और प्योर मटेरियल की बनी हो, क्योंकि उसने ही आपकी कॉपर की तार की मदद से आपके वेट को उठाना है। कॉपर की तार इसलिए भी इस्तेमाल की जाती है, इसको ज़ंग नहीं लगता, क्योंकि अगर आपकी फ़ज़ा में मॉइस्चर है, नमी है, तो लाजमी बात एक अरसा गुज़रने के बाद उसमें ज़ंग लग सकता है, जिसकी वजह से उसकी पायदारी में कमी आ सकती है। अब जब आपकी हुक लगी तो उसके बाद जो भी आउटर सरफेस है उसके लिए क्या किया जाएगा कि आपकी प्लेट्स में सुराख करके कॉपर की तार की मदद से पूरी की पूरी प्लेट 4 मेन पॉइंट की मदद से आपकी छत के साथ लटका दी जाएगी। और उसके बाद तमाम प्लेट्स को आपस में जोड़ने के लिए क्या किया जाएगा, प्लास्टिक पेरिस में मंज को मिक्स करके एक मिक्सचर बनाया जाएगा। और उसकी मदद से जितने भी कंपोनेंट्स आपकी डिज़ाइन की शेप पे बेस करते हैं उनकी कटिंग करके आपस में अटैच करके फिक्स किया जाएगा। और यकीन कीजिएगा जैसे ही हम उसको लगाते हैं तो जस्ट लाइक एक स्ट्रॉन्ग स्टोन की तरह उसकी शेप निकल आती है। और जैसे ही आपकी शेप मुकम्मल हो जाएगी उसके बाद प्लास्टिक पेरिस ही की मदद से उसकी फिलिंग वगैरह कर दी जाएगी। और फिलिंग वगैरह होने के बाद, मुकम्मल होने के बाद, लाइटिंग डिज़ाइन की मुनासबत से क्या किया जाएगा, ड्रिल के साथ एक वर्मा लगाया जाएगा और उसमें सुराख कर लिए जाएंगे। और जो एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स हैं या जो प्लेट्स बाहर निकली हुई हैं उनकी कटिंग कर ली जाएगी। ये एक 5 मरले का प्रोजेक्ट है जिसको सफदर शाह मुल्तान पाकिस्तान के उसकी टीम ने मुकम्मल किया है। आपने
उसकी मेकिंग भी देखी, और मेकिंग के बाद अब जो डिफरेंट रूम्स हैं उनकी जो फाइनल आउटपुट है वो आप देख सकते हैं। माशाल्लाह उनकी टीम ने बहुत ही मेहनत और मशक्क़त के साथ जो भी डिज़ाइन उनको मुहैया किए गए उनकी मुनासबत से कस्टमर को प्रोवाइड किए। आप ख़ुद भी देख सकते हैं, अगर आपको उनका काम पसंद आता है तो लाजमी तौर पे आपको भी चाहिए कि जो मेहनत कश लोग हैं उनको काम देना चाहिए। अगर आप उनके साथ रब्ता करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनके नाम के साथ उनका मोबाइल नंबर मौजूद है। आप उनके साथ कांटेक्ट करके और अपनी रिक्वायरमेंट की मुनासबत से फॉल सीलिंग डिज़ाइंस ड्रॉ करवा सकते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, मैं सिर्फ़ और सिर्फ एक ज़रिया हूँ उनके काम की तशरीह करने के लिए। बाकी हर लिहाज से चेकिंग उनकी आपने ख़ुद करनी है और अपने इत्माद की मुनासबत के साथ डील करनी है। फॉल सीलिंग एक ऐसी सीलिंग होती है जिसको डाउन आपकी असल छत से ड्रॉ किया जाता है। इसका मेन मकसद आपके रूम में खूबसूरती पैदा करना। इसके अलावा अगर आपकी छत की हाइट बहुत ज़्यादा है और एसी या हीटर की कूलिंग और वार्म बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है तो उसके लिए डाउन करने के लिए, या फिर कई घर ऐसे होते हैं जहाँ पे केबल वर्क ओपन है तो उसको छुपाने वगैरह के लिए, या आपके जो ऑफिसेज वगैरह इन्वायरमेंट है वहाँ पे एक डेकोरेशन की फॉर्म मैनेज करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अगर देखा जाए तो जो नॉर्मल छत है उसमें आपका एक सिंपल डिज़ाइन है जो प्लस्तर कर दिया गया और एज़ पर रिक्वायरमेंट आपकी लाइटिंग्स लग गई। लेकिन फॉल सीलिंग की मदद से आप अपने पूरे घर की इंटीरियर डिज़ाइनिंग खुद कर सकते हैं, यानी कि हर कमरा दूसरे कमरे से मुख्तलिफ होगा। उसके साथ साथ जो लाइट्स के जो पॉइंट्स हैं उसकी जो सेटिंग हर पर्टिकुलर एरिया में कहाँ पे आपको लाइट ज़्यादा चाहिए, कहाँ पे कम चाहिए, वो भी आप मैनेज कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो इसका जो प्राइस का डिफरेंस है, जो प्लस्तर वाली छत या आपकी फॉल सीलिंग वाली छत, कोई इतना ख़ास नहीं है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी आपने किसी भी पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट, तमाम दोस्तों से मेरी एक दरख्वास्त है कि जब भी आप फॉल सीलिंग करवाने लगें तो किसी भी पर्सन के साथ स्क्वायर फीट की फॉर्म में कॉन्ट्रैक्ट ना करें। क्योंकि जब स्क्वायर फीट की फॉर्म में आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो आप इसमें फंस सकते हैं। क्यों कि नॉर्मली तो जब रेट करेंगे तो फॉर एग्ज़ाम्पल वो आपको एक वैल्यू बता देंगे, लेकिन जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो वहाँ वो लंबाई और चौड़ाई के साथ आप देखते हैं कि आपके डिज़ाइन में बेतहाशा जगह पे आपके जो डाउन साइड भी आपके लेवल्स आए होते हैं। फिर क्या होगा कि हर छोटे बड़े पॉइंट की भी वो मेजरमेंट करेंगे और जहाँ पे आप फंस जाएंगे। इसका बेहतरीन हल यही है कि आप क्या करें कि आपने अपने रूम्स की जनरल मेजरमेंट कर लें, उसकी मुनासबत से उसका रेट फाइनल कर लें और कहें कि इसमें इंक्लूड डाउन अप हर चीज़ इंक्लूड है। या फिर क्या करें, लमसम कि आपके पास ये इतने नंबर ऑफ़ रूम्स हैं, इनका मुझे लमसम बताएं कि मटेरियल समेत आप फॉल सीलिंग कितने की करेंगे, तो उसमें ही आपकी बचत है। इसी के साथ साथ आप कहें कि फ़र्क क्या है नॉर्मल छत का और फॉल सीलिंग का, तो याद रखिएगा कि नॉर्मल छत एक सिंपल छत है, इसमें कोई डिज़ाइन वगैरह नहीं, और अगर देखा जाए तो बेतहाशा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको डेकोरेटेड फॉर्म में रूम्स चाहिए, बेहतर फॉर्मेशंस में चाहिए, तो डेफिनेट आप लोग स्विच कर रहे हैं फॉल सीलिंग की तरफ। जब बात करते हैं पायदारी की बात, तो नो डाउट जो नॉर्मल छत है उसकी पायदारी लॉन्ग लास्टिंग ज़्यादा है,
लेकिन जब बात करें फॉल सीलिंग की तो कम से कम जितने भी दोस्त अहबाब हैं जिन्होंने करवाई है तो 30-35 साल तो नॉर्मल ये लोग कहते हैं कि कुछ नहीं होता। बाकी अगर अल्लाह की तरफ से कोई आजमाइश आनी हो तो आपकी नॉर्मल छत पे भी आ सकती है। अगर जो थोड़ा बहुत डैमेजेस हों तो जिस तरह हम नॉर्मल छत को रिपेयर करवा सकते हैं वो इसकी भी हो सकती है, लेकिन ये एक डेकोरेटिव फॉर्म में न्यू डिज़ाइन की सूरत में आपकी रिक्वायरमेंट की मुनासबत अच्छी लगती है। अगर तो आपको ये चीज़ पसंद है तो डेफिनेट आपको करवाना चाहिए, क्योंकि घर बार बार नहीं बनाए जाते। इसी तरह आप अगर देखें इसके पेंट से रेलेवेंट या लाइटिंग से रेलेवेंट, ये अब आप पे डिपेंड करता है कि इसमें जो होल्स वगैरह हैं वो डिज़ाइन की मुनासबत से आपने करवाने हैं या इसको प्लस माइनस भी कर सकते हैं। अगर आप ये मेरी वीडियो देखने के बाद इसमें कोई बेनिफिशियल बेनिफिट्स नज़र आते हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्त अहबाब के सर्कल में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो तो कमेंट कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।